भव्य शोभा यात्रा के साथ पीरो में शुरू हुआ श्री लक्ष्मी नारायण सचंडी महायज्ञ। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड अंतर्गत तिलाठ पंचायत के मोहनपुर टोला गांव स्थित मां काली के मंदिर प्रांगण में परम पूज्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए रविवार को जलभरी सशोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद भव्य जल यात्रा के साथ ही महायज्ञ की शुरुआत हो गई। बता दें कि शोभा यात्रा में भोजपुर जिले के 22 पंचायतों से आए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं महायज्ञ के लिए शोभा यात्रा निकालने से पहले डेहरी अनसोन से पधारे श्रीमन जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा यज्ञ मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन कर कलश यात्रा प्रारंभ करने को लेकर यज्ञाधीश गोविंदाचार्य जी महाराज को अनुज्ञा प्रदान की गई। उसके पश्चात यज्ञ के आचार्यों द्वारा मुख्य कलश की पूजा की गई। इसके बाद यज्ञ स्थल से श्रद्धालु उज्ज्वलिया के समीप स्थित प्रख्यात बाहरी महादेव मंदिर के सरोवर से जल लेने के लिए रवाना हुए। जलभरी में शामिल भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के सर पर लाल रंग की चुनरी लपेटे कलश काफी आकर्षक लग रहा था। आगे आगे हाथी पर सवार यज्ञाधीश गोविंदाचार्य जी महाराज व उनके पीछे घोड़े, ऊंट व हजारों की तादाद में श्रद्धालु चल रहे थे। इस दौरान जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया था। शोभा यात्रा यज्ञ स्थल से निकलकर इलाके का भ्रमण करते हुए पीरो बाजार होकर बाहरी महादेव के प्रांगण तक पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने कलश में जल लेकर यज्ञ स्थल वापस आए और यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। भारत के महान मनीषी श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य श्री लक्ष्मी नारायण जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण सचंडी महायज्ञ आगामी 7 मई दिन शनिवार तक चलेगा। वहीं इस बीच प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुप्रसिद्ध कथावाचक देवी साध्वी ऋचा मिश्रा के द्वारा भक्तों को श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रास लीला का मंचन किया जाएगा। इसके बाद 7 मई को पूर्णाहुति के दिन हवन पूजन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन कर महायज्ञ का समापन किया जाएगा। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। यज्ञ संपूर्ण भूमंडल को धारण करने वाला कृत्य है। प्राणी मात्र को पुष्ट करने वाला कृत्य है, पोषण करने वाला कृत्य है। प्राणी ही नहीं, जो निष्प्राण पदार्थ हैं उसे भी पुष्ट करने का नाम यज्ञ है। आज जल दूषित है, आज वायु दूषित है, आज जल का जलस्तर नीचे की ओर जा रहा है। यज्ञ संपूर्ण परिस्थितिकी को मनुष्यों के लिए ही नहीं, जीव मात्र को रहने की योग्यता प्रदान करने के लिए सभी अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के रहें। इसलिए यज्ञ संपूर्ण विश्व के प्राणियों को करना चाहिए और मनुष्य को तो अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ स्वर्गीय देवता भी करते हैं। इसलिए यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, नारायण वह अर्थ है, इसका तात्पर्य है जो सब में व्याप्त होकर के निवास करता है। सर्व रूप में, सभी रूपों में जो निवास करता है उसी तत्व का नाम है नारायण। और उस नारायण को जो बताने वाला तत्व है उसी तत्व का नाम है लक्षण अर्थात लक्ष्मी। लक्षणात् लक्ष्मी, जो सब में व्याप्त होकर के निवास करता है पुरुष तत्व, उसका नाम है नारायण। जितना जगत का घटपटादि पदार्थ नाम रूप देख रहे हैं इन सब का कारण है नारायण, और उसे बताने वाली जो शक्ति है उसका नाम है लक्ष्मी। इसलिए बताने वाली, समझाने वाली जो मृदु शक्ति है, जो लक्षण है, उस लक्षणों से युक्त जो सब में व्याप्त होकर के निवास करता है परतत्व परमात्मा नारायण, उनकी आराधना अर्थात प्रत्येक नाम रूप को अपने अपने स्वभाव और शक्ति के साथ प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और खासकर भारत की विशेष जिम्मेवारी है इस यज्ञीय वातावरण को, यज्ञीय कर्मकांड को गांव-गांव, शहर-शहर, महानगर ही नहीं
घर घर में ऐसे यज्ञ होना चाहिए। आपका परिचय बाबा? मेरा परिचय बहुत लंबा भी है, बहुत छोटा भी है, समझे कि नहीं। सीधे सीधे मेरा नाम स्वामी गोपालाचार्य, आचार्य होने के चलते आचार्य लगा है। यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है और यज्ञ हमारे जीवन में बहुत सारे प्राकृतिक से रक्षा भी करते हैं और यज्ञ पूर्ण रूप से करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, देश का, राष्ट्र का, विश्व का और शांति हो। और रही बात कि जब व्यक्ति यज्ञ से, धर्म से दूर होता है तो उसका अनैतिक तरफ रास्ता बढ़ जाता है और रही बात वो व्यक्ति जब धर्म से दूर होता है तो अधर्म की तरफ रास्ता उसका हो जाता है। तो यज्ञ से हमें वो सत्संग होता है, वो ज्ञान होता है, वो हवन इत्यादि जो भी पूजा पाठ का हम लोग सभी कार्य करते हैं तो उससे लोगों को, व्यक्ति को एक मर्यादा में जीने का सुअवसर प्राप्त होता है और अपने जीवन में बहुत सारे जो भौतिक ताप है, जो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की कष्ट है, वो सारे वेदांत, वेद पूजा हवन से हमें शांति कुछ प्रदान होता है। आपका परिचय? हमारा गोविंदाचार्य शुभ नाम पड़ेगा, चैत्र बक्सर से है। जो यज्ञ का तिथि है वो 1 मई आज जलयात्रा हुआ और बहुत लोगों के साथ धूमधाम से बहुत ही शुभ कार्य अच्छा हुआ। और रही बात कि बहुत सारे संतों लोग का आगमन भी यज्ञ में हुआ है जो कि 1 मई से लेकर 7 मई तक यज्ञ चलेगा, जिसमें स्वामी जी लोग का भी बहुत सारे यहाँ पर शुभ आगमन हुआ। और हमारे वृंदावन से भी चल करके, अयोध्या नगरी से भी चल कर बहुत सारे संत लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे बहुत ही अनंत प्रिय हमारे साधुजन जो भी हैं, वैष्णवजन, भगवत रसिक जन हैं, ब्रजवासी भी आए हैं। हम चाहेंगे श्री बाल व्यास मानस जी से 2 शब्द भी कुछ शुभाशीष के रूप में मिले सभी जनता को। आदरणीय वंदनीय वैष्णव संत गोविंदाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पावन लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन, भव्य आयोजन हो रहा है। सतचंडी यज्ञ का भी आयोजन है और श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता प्रवचन इत्यादि अनेकानेक जो मानव कल्याण के निमित्त धर्म के संसाधन हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार से अनैतिकता से हट करके, अधर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आए, वो सारे पुनीत कार्य जो है इस यज्ञ के माध्यम से किए जा रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री के तत्वावधान में। कब से कब तक चलेगा? 1 मई से 7 मई तक आपका कार्यक्रम होते रहेंगे इसमें। यज्ञ के क्रिया में प्रमुख रूप से आज कलश यात्रा का दिन था। कलश यात्रा का भव्य दृश्य आप लोगों ने देखा। इतना विकराल, इस तरह की गर्मी में, भीषण गर्मी में, और लोगों की विभीषिकाएँ किस प्रकार से परिस्फुरित भक्ति हो रही थी, ये महाराज श्री के यहाँ नित प्रयास का फल है। इतना दिन उन्होंने तपस्या किया, लोगों को प्रवचन के माध्यम से लोगों के हृदय में ज्ञान की स्थापना कराते हुए, वैराग्य की प्राप्ति कराते हुए भक्ति को जगाया। वो भक्ति की अलख आज आप लोगों ने रास्ते भर में देखा कि किस प्रकार घोड़े पर बैठ करके, ऊँट पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके ये उत्साह, इसी उत्साह के क्रम में आज जो है पंचांग पूजन होगा, वैदिक पद्धति होती है, मंडप प्रवेश की क्रिया होती है, अरणि मंथन, अग्नि प्रज्वलित इत्यादि की क्रिया होती है। इसी यज्ञ के उपरांत में जो है अंतिम दिन पूर्णाहुति और भंडारे का कार्यक्रम चलता है। कथा में प्रसंगवश, राम कथा यदि चलेगा तो उसमें प्रसंगवश जैसा जो क्रिया वक्ता अपने रूप में प्रारंभ करेंगे, जन्मोत्सव होगा, विवाह चरित्र होगा, आदि आदि लीलाओं का झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देश के प्रमुख जो कथावाचक है, प्रसिद्ध, वो लोग आ रहे हैं? वाराणसी से ऋचा मिश्रा जी का आगमन है राम कथा के माध्यम से। आप सभी को राम भक्ति की अलख सभी भक्तों के हृदय में जगावेंगी। आपका परिचय? मैं वृंदावन से धर्मरक्षक बाल व्यास मानस जी।